हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर मैथमेटिक्स की भी एक वीडियो लेकर आइए। तो दोस्तों, आप सबकी डिमांड पर मैं मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो होने वाली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने बाकी साथियों को भी शेयर कर दीजिए सेशन को, ताकि वो भी इस वीडियो को अटेंड कर सके। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, ये अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन भी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है दोस्तों? इन ए ट्रायंगल ABC, coordinates of A is 3,2 and coordinate of B is -2,1 and whose centroid is G, जो कि है 5/3, 1/3। यानी एक त्रिभुज है दोस्तों जो कि ABC है। उसमें A का जो आपको नियामक दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया है, वो 3,2 है। B का है -2,1 और केंद्र है उसका दोस्तों 5/3, 1/3। तो जो तीसरा शीर्ष है वो आपको निकालना है। थर्ड जो इसका कोऑर्डिनेट है वो आपको निकालना है। दोस्तों, आपको पता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रोइड अगर हमें निकालना है, एक्स पॉइंट निकालना है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 हम करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको x की वैल्यू पता है, x1 x2 की पता है, x3 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x, ठीक है ना। और जो x1 प्लस x2 है, x1 प्लस x2 है, वो इस साइड जाके क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस हो जाएगा। x1 प्लस x2 इस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आपके पास x3 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों, ये 3 है यहाँ पे x1 और x2 यहाँ पे -2 है, तो 3 और -2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 1। कितना आएगा? 1। यानी कि 3x - 1, 3x - 1 आ गया। x1 प्लस x2 किया तो 1 आ गया। अब दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखोगे जी में x की वैल्यू है 5/3, x की वैल्यू है 5/3, तो x की वैल्यू 5/3 रखेंगे तो 5/3, 3 इंटू एक्स का मतलब 3 इंटू 5/3 -1, 3 के साथ 3 कैंसिल, 5 - 1 यानी कि 4 आएगा। तो x की वैल्यू 4 है, यानी कि b तो कट गया, d कट गया, क्योंकि इसमें -4 है, ठीक है ना। तो दो ऑप्शन आपके यहाँ पे कट हो गए। अब ऐसे ही दोस्तों हम निकालेंगे y की वैल्यू, ठीक है ना। तो आप भी साथ के साथ निकालते रहिए। अब y की वैल्यू निकालेंगे, 2 है और ये 1 है, 2 और 1 बनेगा 3। अब ये 1/3 है, कितना है? 1/3। तो 1/3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 1/3 को 3 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार देख सकते हैं आप, दोबारा करते हैं हम यहाँ पे दोस्तों 2 है और 1 है और यहाँ पे 1/3 है, तो 2 + 1 और यहाँ पे दोस्तों x3 भी आएगा कुछ ना कुछ। और जब इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे, कितना बनना चाहिए? 1/3 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए? 1/3। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कितना? 2 + 1 3 है, ठीक है ना। तो 3 बनेगा, 3 + x3, ये वाला 3 जाएगा इस साइड, यहाँ पे कट हो जाएगा, तो आएगा 1, ठीक है ना। तो 1 = 3 + x3। अब ये 3 इस साइड जाके माइनस होगा, तो 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 आएगा। ये तो दोस्तों -2 आ गया। तो यहाँ पे या तो कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है ना, या तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है दोस्तों, या फिर यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ है, ठीक है ना। देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3 बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 3 में कितना जोड़ें कि 3 के साथ डिवाइड करने पर 1/3 आए? तो ये तो फिर यहाँ पे 0 भी आ सकता है। अच्छा, 0 नहीं, 0, हाँ 0 तो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा दोस्तों। अगर हम यहाँ पे लिखें 1/3 बनना चाहिए, तो 3 में क्या जोड़े? 3 में -4 करना पड़ेगा, फिर तो -4 करेंगे अगर हम 3 में, तो -1/3 आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 1/3 नहीं है, यहाँ पे -1/3 होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो यहाँ पे -1/3 हो सकता है। देखो कैसे, अगर यहाँ पे -1/3 लिखेंगे, ठीक है ना, तो 2 और 1 बनेगा 3, तो 3 + x3 और यहाँ पे कितना है? 3। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? 3 के साथ 3 कैंसिल, अब ये -1 है और ये 3 है, तो 3 इस साइड जाके -3 होगा, तो -1 और -3 बनेंगे -4। तो यहाँ पे -1/3 है, तो ये -1/3 होगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ठीक है ना। तो -1/3 के अकॉर्डिंग ये y की वैल्यू आएगी -4। तो एक आया 4 और एक आया -4, तो 4 और -4 ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। x की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी 4 और y की वैल्यू -4 आएगी, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अगर एच सी और वी है जो, वो हाइट, करंट, सरफेस एरिया और वॉल्यूम है किसी कोण की, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। किसकी?
3π(v(h)³ माइनस c² h² और यहाँ पे 9v का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो थोड़ा हम यहाँ पे इसको जूम कर देता हूँ ताकि यहाँ पे हम सोल्व कर सके इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब दोस्तों आपको पता है, अगर हम v की वैल्यू लिखें, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे आपके सामने v की वैल्यू लिखूँ तो वॉल्यूम कितनी होती है, जो हमारा ये कौन है, वॉल्यूम होती है 1/3πr² πr² होती है, ठीक है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया निकाले तो πrl होती है, πrl, और h तो आपको क्या दिया है यहाँ पे, हाइट दी है, ठीक है ना, हाइट दी है। अब इसको करते हैं। अब ये 3π है, 3π है, इसको तो लिखेंगे ऐसे ही, v की जगह लिख देंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी है, 1/3πr²h, 1/3πr²h, ठीक है ना, ये लिख दिया। उसके बाद h का क्यूब अलग से है, तो क्यूब और एक ये जुड़ेगा तो 4 हो जाएंगे, ठीक है ना, कितना हो गया 4। उसके बाद इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 के साथ 3 कैंसिल होगा दोस्तों, पाई इंटू पाई करेंगे, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा, पाई का स्क्वायर, और ये फिर आर का स्क्वायर है, और फिर ये एच का स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, एच का स्क्वायर। तो यहाँ तक बना इतना। अब इसको सोल्व करते हैं सी स्क्वायर को। सी होता है पाई आर एल, तो स्क्वायर करेंगे तो पाई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर और एल का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में एच का स्क्वायर भी है, साथ में किसका स्क्वायर है, एच का स्क्वायर भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक बार मैं इसको यहाँ पे सेम लिख देता हूँ, क्या बनेगा, पाई स्क्वायर, ठीक है ना, उसके बाद आर स्क्वायर, एल स्क्वायर और एच स्क्वायर बनेगा। अब बचा 9v स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का जो 9v स्क्वायर है वो बचा। अब ये याद रखना दोस्तों, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर और h की पावर 2। अब थोड़ा मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, ठीक है ना। देखो क्या बना था, ये बना था पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर h की पावर 4 बना था, और ये बना था पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर और h की पावर 2, ये बना था। अब ये बचा हमारे पास 9v स्क्वायर। अब 9v स्क्वायर का क्या बनेगा, पहले तो 9 आएगा, फिर आ गया यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम होती है 1/3πr²h। पाई का बनेगा पाई का स्क्वायर, और आर स्क्वायर पहले ही है, और 2 और जुड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे 4, और h का भी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 9 के साथ 9 कैंसिल, यहाँ पे बचा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और h स्क्वायर, पाई की पावर 2 आर की पावर 4 और h का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, पाई का स्क्वायर सब में आया है, तो पाई का स्क्वायर मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। आर का स्क्वायर भी लगभग सभी में आया है, तो आर का स्क्वायर भी मैंने कॉमन ले लिया, एच का स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, सभी में आया है। अब यहाँ पे सिर्फ बचेगा एच की पावर 2, क्योंकि एच की पावर 4 है, 2 कॉमन आ गया, 2 बच गया। यहाँ पे बचेगा दोस्तों एल की पावर 2, क्योंकि बाकी सब यहाँ पे क्या आ गए, कॉमन आ गए। और एक बात और, यहाँ पे माइनस का साइन है, किसका साइन है, माइनस का, प्लस यहाँ पे बचेगा दोस्तों आर की पावर 2, क्योंकि 2 बाहर कॉमन आ गई। अब दोस्तों आपको पता है, ये है एच का स्क्वायर, ये है प्लस आर का स्क्वायर। एच का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर और एच का स्क्वायर जब हम ऐड करते हैं तो एल का स्क्वायर आता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे बनेगा पाई आर स्क्वायर, तो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे बनेगा एल का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि एक माइनस में और इससे बनेगा प्लस का, तो एल का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर 0, और जब 0 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो 0 दोस्तों आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0 यानी कि आप देख सकते हो ऑप्शन ए डी वाला आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको ये करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर √3 10x किसके बराबर है, 3 sin x के बराबर है, तो sin स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x की वैल्यू आपको बतानी है। तो इसको भी थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखो दोस्तों, ये 10x है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन बटे कोस, तो साइन बटे कोस इसको मैं लिख सकता हूँ, साइन x बटे कोस x, मैंने इसको लिख दिया। और ये √3 भी था, अब √3 भी चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे 3 और यहाँ पे दोस्तों साइन x भी है, क्या है, साइन x भी है। अब साइन x के साथ साइन x कट गया दोस्तों, ठीक है ना। अब जो ये 3 था ये लिख दिया मैंने इसके नीचे, और जो कोस x था वो चला गया ऊपर इस साइड। तो आपके पास क्या है दोस्तों, √3 बटे 3 है जो, वो किसके इक्वल आ गया, कोस x के, और इसको भी कैंसिल करेंगे, काटेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/√3। तो कोस x की वैल्यू आ गई दोस्तों 1/√3, कोस x की वैल्यू आ गई 1/√3। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोस x की वैल्यू 1/√3, ठीक है। तो कोस x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1/√3। अब यहाँ पे देखो, मान के चलो ये ट्रायंगल था, ये x एंगल है, तो कोस x की वैल्यू 1/√3 है। अब कोस का फॉर्मूला होता है दोस्तों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगर ये x एंगल माना तो बेस होगा ये, तो बेस हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि 1/√3 है, और ये h हो जाएगा √3। अब यहाँ पे आप h² = b² + p², यानी पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे निकाल सकते हो परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर निकलेगा, h का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा,
क्योंकि √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, इज इक्वल टू आ गया 2 और उसका रूट भी होगा ऊपर √2, तो ये वाली वैल्यू आएगी हमारे पास √2 आ गई। अब हमारे पास तीनों साइड आ गई। अब हमें निकालना है दोस्तों साइन का स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x। अब कोस x की तो हमारे पास वैल्यू है, अब हम निकालेंगे यहाँ पे साइन x की वैल्यू। साइन x की वैल्यू क्या होगी? साइन x आपको पता है p/h होता है, p अब की बार हो गया √2, p हो गया √2 और h है दोस्तों √3, h कितना √3, हाइपोटेन्यूज है √3 कर्ण, ठीक है ना। अब हमें निकालना है साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x। साइन x की वैल्यू है √2/√3, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2/3, कितना आएगा 2/3, माइनस है कोस स्क्वायर x, कोस x की वैल्यू है 1/√3, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/3। अब 2/3 में से 1/3 घटाएंगे दोस्तों तो 1/3 आएगा, तो 1/3 यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 10x की वैल्यू 1 है, तो सीधी बात है 1 है तो 1 तो 45 डिग्री पे होती है, तो x की वैल्यू 45 हो गई। और साइन y की वैल्यू 1/√3, तो y की वैल्यू 1/√3, साइन की वैल्यू 1/√3 भी 45 डिग्री पे होती है, तो y की वैल्यू 45 डिग्री होगी। अब कोस x प्लस वाई निकालना है, x और y दोनों 45 है, तो 45 प्लस 45 90, यानी कोस 90 की वैल्यू निकालनी है। और कोस 90 की वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है 0, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही ईजी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 तो इससे भी ईजी है। एक डाइस फेंका गया, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ओड नंबर 1 आने की, विषम संख्या आनी चाहिए। टोटल नंबर आएंगे 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। ओड नंबर है कौन कौन से 1 3 5, तो जो हमारे अनुकूल परिणाम है 3, टोटल है 6, तो इसको काट दो, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक दोस्तों एपी है, समांतर श्रेणी है, उसका तीसरा पद तो 5 है और सातवां पद है 9, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस निकालना है, CD निकालना है। तो यहाँ पे देखो पांचवा पद, तीसरा पद क्या है? 5 है, तो तीसरा पद क्या बनेगा दोस्तों? a+2d, है ना। तो थोड़ा सा इसको भी एक बार हम जूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तीसरा पद बनेगा a+2d, तो a+2d कितना है दोस्तों? 5। सातवां पद यानी 1+6d, a+6d कितना है? 9, a+6d कितना है? 9। ये फर्स्ट मान लो या सेकंड मान लो, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन घटा दो, सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, a के साथ a कैंसिल, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 4d, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, तो 4d बराबर 4 है, तो d कितना आ गया? 1, तो d की वैल्यू 1 आएगी, तो CD कॉमन डिफरेंस निकालना था, 1 आ गया, ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रेशियो निकालना है किसका? वॉल्यूम ऑफ कोन हेमिस्फीयर सिलेंडर ऑफ सेम हाइट एंड रेडियस। अच्छा, समान ऊंचाई और त्रिज्या, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान है, तो सभी की, शंकु की भी, अर्धगोले की भी और बेलन की भी, तो इनके आयतनों का अनुपात निकालना है। किस किसका? शंकु, अर्धगोला और जो हमारा क्या है बेलन। शंकु का आयतन, कोन का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद करते हैं यहाँ पे रेशियो। फिर किसका निकालना है? अर्धगोले का। अर्धगोले का होता है दोस्तों 2/3 पाई आर क्यूब और पूरे का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फिर यहाँ पे लिखते हैं रेशियो, ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं रेशियो। उसके बाद निकालना है बेलन का। बेलन का होता है पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच। अब आर स्क्वेयर एच और आर स्क्वेयर एच और आर क्यूब तो कट गया, आर तो स्क्वेयर तो कटेगा ही, एच भी आर के बराबर है तो क्यूब भी बन जाएगा, तो कट गया। अब आपके पास सिर्फ क्या बचा दोस्तों? आपके पास बचा 1/3, यहाँ तो क्या बचा? 1/3, जहाँ पे बचा 2/3 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा। यहाँ पे क्या बचा? 1। अब आपने क्या किया? यहाँ भी 3 के साथ ऊपर नीचे गुणा कर दिया, क्योंकि सबके नीचे 3 आया तो इसके नीचे भी 3 आ गया। अब ये बचा 1/3, 2/3 और 3/3, 3 सब में से कट जाएगा, तो 1:2:3 आ जाएगा, 1:2:3, 1:2:3। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कोन की हाइट है 24, रेडियस है 6 सेंटीमीटर, एक क्ले से बनी है, मिट्टी से बना है ये शंकु। तो एक बच्चे ने क्या किया, इसको तोड़ के गोला बना दिया, स्फेयर बना दिया। अब उस स्फेयर की रेडियस आपको बतानी है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, मिट्टी से, जिस मिट्टी का शंकु बना था उसी का क्या बना दिया? गोला, या जितना पानी क्यूब में था वो निकाल के कहीं और डाल दिया। तो यहाँ पे आपको पता है वॉल्यूम इक्वल रहती है, वॉल्यूम क्या रहती है? इक्वल रहती है। तो कोन की वॉल्यूम और स्फेयर की वॉल्यूम इक्वल रहेगी, यानी कि 1/3, ठीक है ना, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच है जो, वो किसके इक्वल रहेगा दोस्तों? 4/3 पाई आर स्क्वेयर, 4/3 पाई आर क्यूब के, है ना। रेडियस
क्या होगी, इसकी आर मान लिया मैंने, तो पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, पाई के साथ पाई कैंसिल, 3 के साथ 3 कैंसिल। ठीक है ना, अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा आर स्क्वेयर एच इज इक्वल टू, इसको बड़ा आर मान लेते हैं, आर स्क्वेयर एच इज इक्वल टू आर क्यूब बचा। ठीक है ना, आर की वैल्यू आपको निकालनी है इस बड़े वाले की, छोटे की पता है और एच की वैल्यू आपको पता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, आर की वैल्यू है 6, तो 6 गुना 6। अब एक और बात दोस्तों, यहाँ पे 4 भी बचा है, ये भी ध्यान में रखना है, 4 भी बचा है। ठीक है ना, तो 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड में कर देंगे। कहाँ पे कर देंगे, डिवाइड में कर देंगे। ठीक है ना, ये 4 भी इंपॉर्टेंट है, इसके चक्कर में गलत हो जाता है। उसके बाद एच, एच कितना है 24, एच कितना है 24, तो 4 एकम 4, 4 छिक्के 24, 4 छिक्के 24। आर क्यूब की वैल्यू आई 6 का क्यूब, क्योंकि 6 3 बार है तो 6 का क्यूब, तो आर क्यूब 6 क्यूब, तो आर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, दोनों साइड क्यूब रूट कर देंगे 6, तो 6 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नौवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, उसके 30 डिग्री कोण का जो लघुखंड है और उसके संगत दीर्घखंड के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। यानी दोस्तों रेशियो निकालना है किसका, एक सर्कल में सेक्टर बना है। ठीक है ना, ये सर्कल है, यहाँ पे सेक्टर 30 डिग्री वाला, इस छोटे वाले सेक्टर का और जो बड़े वाला सेक्टर है इसका रेशियो निकालना है। एंगल इसका 30 डिग्री है, तो दूसरे का आपको पता है 330 हो जाएगा। कैसे, टोटल 360 होता है, 360 में से 30 माइनस करो 330 हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। दूसरे का भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर के साथ पाई आर स्क्वायर, 360 के साथ 360, बस थीटा थीटा की डिवाइड करनी है, यानी कि 30 और 330 की डिवाइड करनी है बस। ठीक है ना, तो 30 और 330 की डिवाइड कर दो, क्या आएगा, रेशियो आएगा, 0 के साथ 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 1:11, 1:11 दोस्तों आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो इस प्रकार ये करना है फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है यहाँ पे, एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, वो दोस्तों 28.5 मीटर दूर है किसी चिमनी से, और जो चिमनी का टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, उसकी आंखों तक 45 डिग्री है। तो चिमनी की हाइट आपको निकालनी है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, मान के चलते हैं ये चिमनी है। ठीक है ना, यहाँ पे दोस्तों एक व्यक्ति खड़ा है 28.5 मीटर दूर, और उस व्यक्ति की हाइट है 1.5 मीटर, वो 1.5 मीटर उसकी आंखें पहुँच रही हैं। यहाँ से देख रहा है इस चिमनी को, चिमनी से देख रहा है कितने डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे। तो जब ये दोस्तों 45 डिग्री एंगल है, तो आपको पता है ये भी 45 होगा, ये 45 होगा, तो ये दोनों साइड इक्वल होगी, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये हो जाएगी। अगर ये 28.5 है तो ये भी कितनी होगी, 28.5 है। आप टेन थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हो, 1045 डिग्री 1 होता है, 1045 होता है, तो बी और पी इक्वल होता है, बेस और परपेंडिकुलर। तो यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 28.5 है तो यहाँ तक की भी 28.5 होगी। लेकिन दोस्तों जो नीचे की डिस्टेंस है 1.5, जितनी इसकी हाइट थी, जो भी ऑब्जर्वर था वो भी तो इसमें जुड़ेगी। अगर हमें चिमनी की निकालनी है ना, तो चिमनी की तो टोटल बनेगी, अभी हमारे पास आई है यहाँ से यहाँ तक की। अब चिमनी की निकालने के लिए 1.5 और जोड़ना पड़ेगा, तो 28.5 में 1.5 और जोड़ दो तो 28.5 और 1.5 कितना बनेगा, 30 बनेगा। तो 30 मीटर आपकी चिमनी की ऊंचाई हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है सीकेंट एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इन सबको साइन कोस में बदल दो। सीकेंट एक्स को लिख सकते हैं 1/cos x, क्या लिख सकते हैं 1/cos x। उसके बाद 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। अब सीकेंट एक्स को क्या लिख सकते हैं 1/cos x, 1/cos x प्लस टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन बटे कोस, टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कोस एक्स। अब यहाँ पे कोस एक्स कॉमन ले सकते हैं दोस्तों हम, तो 1/cos x तो पहले ही था यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 माइनस साइन एक्स है, आप देख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे जब cos x कॉमन लेंगे दोस्तों नीचे, तो ऊपर क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स आएगा, 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, अब दोस्तों 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, ए माइनस बी और ए प्लस बी से क्या बनेगा यहाँ पे 1 स्क्वेयर ए का स्क्वेयर माइनस यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स बन जाएगा, साइन स्क्वेयर एक्स। नीचे दोस्तों क्या आएगा कोस एक्स और कोस एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वेयर हो जाएगा, कोस स्क्वेयर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स तो आपको पता है दोस्तों कोस स्क्वेयर के इक्वल ही होता है, कोस स्क्वेयर एक्स ही होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, और नीचे भी कोस स्क्वेयर एक्स है, तो इसको काट देंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था, पहले 1 माइनस एक्स लिखा, इसको 1/cos x किया, इन दोनों में से साइन कोस में बदल के 1 प्लस साइन एक्स बनेगा, नीचे कोस एक्स,
वन माइनस साइन एक्स और वन प्लस साइन एक्स, ए माइनस बी ए प्लस बी से बना ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे फिर कोस स्क्वायर एक्स आ गया, नीचे भी कोस स्क्वायर एक्स था, काट के दोस्तों एक आ गया, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है कि ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी 1/2 है और साइन ए प्लस बी 1/2 है। सबसे पहली बात तो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री पे, तो इसका मतलब ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 30 डिग्री है। साइन ए कोस ए प्लस बी 1/2 है, 1/2 वैल्यू होती है 60 डिग्री पे, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 60 डिग्री होगी। अब ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल तो इक्वेशन बन गई, इनको जोड़ दो, जोड़ेंगे 2a, b तो कट जाएगा 90 आएगा, ठीक है ना। 2a 90 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी, बताने की जरूरत नहीं है, हाफ हो जाएगी। a की वैल्यू 45 है, अब इसमें से किसी में भर दो, यहाँ पे भर दो। अब a में से b घटाएंगे 30 आता है, 45 में से b घटाने पर a 30 आता है, तो 45 में से 30 घटा दो, b की वैल्यू आएगी कितनी 15, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 15, तो 45 15 ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक पॉइंट है 2,3, दूसरा है 4, तीसरा है यहाँ पे 6, -3, इससे एक ट्रायंगल बनेगा जिसका एरिया कितना 0 है, एरिया 0 है, तो के की वैल्यू आपको निकालनी है, तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो, ठीक है ना। 1/2 आपको पता है x1 2 मान लो, यहाँ पे x1 2 है, तो y कितना हो जाएगा y2 - y3, k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k -3 बनेगा तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे लिख दो 4, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4 है, फिर यहाँ पे होगा -3 और -3, ठीक है ना। उसके बाद तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ प्लस -6 लिख देता हूँ, क्योंकि -3 और -3 बनेगा -6, तो डायरेक्ट लिख देते हैं -6। फिर यहाँ पे आएगा दोस्तों +6, +6 में क्या बनेगा 3 - k, क्या बनेगा 3 - k। अब इसको सोल्व करते हैं, ये क्या था 0 के इक्वल होगा 1/2, अब ये था दोस्तों 2 × k, 2k बनेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद 2 3 जा 6 बनेगा, फिर यहाँ पे 4 6 24 आएगा माइनस का, प्लस 6 3 यहाँ पे 18 होगा, और फिर 6 की k के साथ गुना करेंगे तो माइनस के 6 के आएगा। अब ये 6 है, ये 18 है, 18 और 6 24, और 24 में से फिर -24 गया, ये तो पूरा ही कट गया। ये 2k प्लस का है, 6k माइनस का, तो -4k हो जाएगा, और डिवाइड में 2 है = 0, तो इन सबको काट दो, -2k = 0, 2k = 0 है, तो 2 तो 0 हो नहीं सकता, -2k ही 0 होगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 0 आ जाएगी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक ट्रायंगल है, ए बी 6√3 है, उसमें ए सी 12 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर है, तो बी एंगल आपको बताना है, क्या बताना है, बी एंगल आपको बताना है कितना होगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ए बी, ए सी और बी सी, अब सबसे बड़ी कौन है यहाँ पे ए सी है 12, सबसे छोटी बी सी और यहाँ पे ए बी है, तो एक बार इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो, 6 का स्क्वायर होता है 36, कितना होता है 36, 6√3 का स्क्वायर होगा 6 6 के 36, और 36 3 कितना होता है दोस्तों 36 3 आप गुना करके देख सकते हो, 36 3 तो 3 6 के 18, 3 3 और 1 10, 108। अब इसमें जोड़ दो 108, 8 और 6 14 और 144 बनेगा, कितना बनेगा 144, और 12 का स्क्वायर करोगे वो भी 144 है, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है जो ए सी के स्क्वायर के इक्वल है ना, तो यहाँ पे यानी कि 90 डिग्री बनेगा। अगर ये ए सी है और ये ए बी सी है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल है, तो ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, तो बी वाला हमारा कौन सा हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ये आपको एक इक्वेशन दी है, इसका एक रूट बताना है क्या होगा, तो रूट बताने तो इसको सोल्व कर लेते हैं। चलिए इस इक्वेशन को क्या कर लेते हैं दोस्तों, सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो इसको तोड़ना पड़ेगा, कैसे तोड़ेंगे, 3 दूनी 6 होता है, तो गुना करके तो 6 आ गया, प्लस करके आना चाहिए 2√6, तो 2√6। अब दोस्तों आपको पता है √6 और √6 की गुना करेंगे तो √6 आता है, √6 को √6 के साथ गुना करेंगे तो 6 ही आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे √6 और √6 2√6 बनेगा। यानी कि इस प्रकार हम इसको तोड़ सकते हैं, कैसे 3x² माइनस के √6 और माइनस के √6, तो -2√6 बना, और मल्टीप्लाई करने पे 6 भी आ रहा है, तो है ना, इंटू एक्स भी करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे एक्स भी करेंगे, तो एक बार दोबारा लिख लेता हूँ, 3x का स्क्वायर माइनस के √6x और माइनस के √6x, फिर प्लस के कितना है 2 = 0। अब इसका रूट निकालेंगे, 3 में और √6 में क्या कॉमन आएगा, √3 कॉमन आएगा, √3 कॉमन आने से यहाँ पे बचेगा √3x और x भी कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस के √2 -√2, ठीक है ना, तो ये आपका आ गया यहाँ पे। उसके बाद माइनस के √6 और 2 में से कॉमन आएगा √2 कॉमन आने से यहाँ पे बचा √3x
और यहाँ पे आएगा माइनस के रूट टू, ठीक है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू जीरो। तो कोई भी एक इक्वेशन को इक्वल कर दो जीरो के, रूट थ्री एक्स माइनस के टू इज इक्वल टू जीरो। तो रूट थ्री एक्स माइनस के टू इज इक्वल टू जीरो है, रूट टू तो उधर जाके प्लस रूट टू हो गया, इधर जाके डिवाइड में हो गया, तो रूट टू बाई रूट थ्री एक्स की वैल्यू आ गई जो कि इसका रूट हो जाएगा। तो रूट टू बाई रूट थ्री आप देख सकते हो कौन से ऑप्शन में, रूट टू बाई रूट थ्री। तो आप देख सकते हो ऑप्शन ए में है रूट टू बाई रूट थ्री, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो रूट निकालना है आपको, या आप दोस्तों फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है ना, कंप्लीट स्क्वायर से बहुत सारे मेथड हैं। उसके बाद टू बाई एक्स थ्री बाई वाई इज इक्वल टू 13 है, फाइव बाई एक्स माइनस फोर बाई वाई इज इक्वल टू माइनस टू है। तो इसका हल बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, तो थोड़ा इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि यहाँ पे हमें स्पेस मिल जाए सोल्व करने के लिए। वन बाई एक्स को मैं मानता हूँ कुछ भी मान लो, ए मानता हूँ, तो क्या बनेगा 2a प्लस के यहाँ पे इसको b मान लेता हूँ 3b इज इक्वल टू हो गया 13। यहाँ पे बनेगा 5a माइनस के 4b इज इक्वल टू हो गया दोस्तों माइनस के 2। इसको कर देता हूँ दोस्तों मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई, इसको कर देता हूँ 2 के साथ, ताकि यहाँ पे 10 बन जाए, यहाँ भी 10 बन जाए। तो जब 10 बनेगा यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 10 बनने के बाद 10a प्लस 5 3 जा 15b इज इक्वल टू 13 पंजे 65। यहाँ पे जब 2 के साथ करूँगा तो 2 पंजे 10a माइनस 2 चौके 8b और इज इक्वल टू 2 दूनी 4। अब इसको करूँगा माइनस, है ना, ये तो कट गया, ये प्लस हो जाएगा। 15 और 8 कितने बनते हैं दोस्तों, 15 और 8 बनेंगे 23, तो 23b आ गया। फिर 65 माइनस माइनस प्लस 65 और 4 बनेंगे 69। तो 23 को 69 के साथ डिवाइड करेंगे तो 23 3 जा 69 होता है, तो b की वैल्यू आ गई 3। अब b की वैल्यू 3 आ गई। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ पे इसको उठा लेते हैं, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, इसमें b की वैल्यू भर दो 3। अब जब b की वैल्यू 3 भरोगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा दोस्तों, 9। अब इस साइड 13 है, इस साइड 9 है, तो 13 माइनस 9 हो जाएगा उस साइड जाके, जो बनेगा 4। तो 2a की वैल्यू बचेगी 4, a की वैल्यू आएगी 4/2 यानी कि 2। तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2 आएगी, तो 2,3 यानी कि 2 और 3 बनेगा यहाँ पे। अच्छा अभी ये तो ए बी सी की वैल्यू आई है, हमें तो एक्स और वाई की निकालनी है, ठीक है ना, हल निकालना है इसका एक्स और वाई। यहाँ पे देखो दोस्तों, हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमें तो उल्टा भी तो करना है ना, एक्स निकालना है, तो एक्स हो जाएगा 1/2 और बी हो जाएगा, वाई हो जाएगा 1/3। तो 1/2 और 1/3, 1/2 और 1/3 आप देख सकते हो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। 1/2 और 1/3 ऑप्शन बी में है, तो बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है यहाँ पे, सोल्यूशन बताना आपको पेयर ऑफ इक्वेशन का। कौन कौन सी इक्वेशन है, 4x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो p के किस मान के लिए जो ये सोल्यूशन है ना, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। अब दोस्तों पहली बात तो आपको पता है अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 किसके इक्वल नहीं होता, b1/b2 के इक्वल नहीं होता, तब इंटरसेक्ट करती है, यूनिक हमारा क्या आता है, हल आता है ना, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे a1 कितना है, a1 कितना है 4, a2 कितना है 2, तो 4/2 इज इक्वल टू नहीं होगा किसके, b1 कितना है p और b2 कितना 2, तो 4/2 इज नॉट इक्वल टू p/2, तो 2 के साथ 2 कैंसिल, 4 इज नॉट इक्वल टू p, ये फिर p इज नॉट इक्वल टू 4, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 भी दोस्तों बहुत ही सिंपल है। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, इरेशनल नंबर आपको बताना है, 0 तो रैशनल है क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। √27 डिवाइड बाई √3, तो √27 को क्या लिख सकते हैं, नौतीय स्थाई, 9 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, रुको यहाँ पे नौतीय स्थाई लिखते हैं, यानी कि 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 3 बाहर आ जाएगा यहाँ पे, 3√3 डिवाइड में √3 बनेगा, √3 के साथ √3 कैंसिल, 3 आ जाएगा, तो ये भी दोस्तों क्या है, रैशनल है, तो ये तो होंगे नहीं, है ना। अब देखते हैं √8 को, √8 होता है √2 है ना, √2 और बाय √2 है, ये भी कट गया तो 2 बचेगा सिर्फ, तो ये भी दोस्तों रैशनल होगा, इरेशनल नहीं। तो यानी कि नन ऑफ दीज ही आ जाएगा इसका, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि तीनों दोस्तों क्या है, रैशनल है, परिमेय है, इरेशनल नहीं है। उसके बाद 19 क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इनका HCF है 4, तो एलसीएम कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसमें एक रूल लगेगा, ये क्वेश्चन दोस्तों पक्का आएगा इस टाइप का, तो इसको रूल को याद रखना है। कैसा, अगर कोई भी दो संख्याएं हैं ए और बी, उनकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों के HCF और एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल होता है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट और उनके HCF एलसीएम का प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल होता है। अब ए कितनी यहाँ पे 96 HCF मान लो, सॉरी संख्या मान लो पहली 96, दूसरी संख्या 404 दी है, ठीक है ना, बराबर
HCF दिया है 4, LCM हमें दोस्तों यहाँ पे निकालना है, LCM निकालना है। तो इस 4 को मैं उस साइड जाके डिवाइड कर देता हूँ, तो एक 4 से 4 को काट देते, 4 एकम 4, 0, 4 एकम 4। तो 96 की 101 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 96 1 जा 96, 0 फिर 96 1 जा 96, तो 9696 ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 डिवाइड करना है x माइनस 1 माइनस x²। तो डिवाइड करने के बाद जो इसका रिमाइंडर बचेगा शेषफल, रिमाइंडर बताना है दोस्तों, यहाँ पे क्वोशिएंट नहीं बताना, भागफल नहीं बताना, शेषफल बताना है क्या बचेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए दोस्तों होमवर्क क्वेश्चन है। और होमवर्क का मतलब ये नहीं है बाद में करना है, अभी करना है। और अभी करके जल्दी से जल्दी दोस्तों इसका कमेंट करके आपको आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा इन चारों में से। और आपको साथ में ये भी बताना है दोस्तों 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर आपने दोस्तों 15 प्लस क्वेश्चन अपने आप ईमानदारी से सही किए हैं तो इसका मतलब आपका आसानी से दोस्तों नवोदय में सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।